नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पास बहुत से कमेंट आए, मैसेज आए कि अलजबरा जहां तक आपने पढ़ाया है उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो अलजबरा भी कंप्लीट तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अर्थमेटिक का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हाँ, एक सेशन आपका छूट चुका है। अलजबरा में जो फार्मूला बेस्ड हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उस फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं आपका कोई एग्ज़ाम हो, चाहे SSC CGL हो, CPO हो, CHSL हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाला टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। उसके लिए आप परेशान न होइए। जैसे अलजबरा में 16 वीडियोज मेरे आ चुके हैं और उनमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए हैं। एक टॉपिक आपका छूट गया है, मैं आज उसे डिस्कस कर देता हूं। आइए हम लोग अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो हमको देखना है, पहला चीज़ ये देखना है, आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। उसके बाद आपको देखना है a क्यूब प्लस b क्यूब, मैंने ये भी आपको बताया था। a क्यूब प्लस b क्यूब आप कहोगे अगर यहाँ प्लस है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ वाले में प्लस वाले में ए बी माइनस होता है और माइनस वाले में यहाँ माइनस होगा, लेकिन ए बी जो होता है प्लस में होता है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना हो, ध्यान रखिएगा। आप इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, प्लस लगा के a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा, कॉमन लेंगे वहाँ से आप, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से इसको आप फैलाएंगे। जब सॉल्व कर रहे होंगे इसको ध्यान देखिएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा केवल आपका 4ab। 4ab ए आपके प्रश्न का फार्मूले का आंसर होगा। तो आज इन्हीं फार्मूलों पे हमको डिस्कस करना है और देखेंगे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो इन फार्मूले को नोट कर लीजिए और हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सपोज करिए, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि आप 883 गुणे 883 करेंगे, फिर 117 गुणे 117 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपका डेफिनेटली आएगा, लेकिन करने का तरीका गलत होगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी फार्मूले लिखाए, अगर इस 883 को मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको a मानूंगा तो क्या ये a स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपने देखा है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आप a प्लस बी लेंगे तो आप बोलेंगे 883 प्लस 117 इंटू 883 माइनस 117। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप जोड़ेंगे 17 यहाँ ऐड करेंगे तो 900 हो जाएगा और ये आपका 1000 हो गया। प्लस यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इधर कैरी लेंगे 13 और ये 6 हो गया आपका। उसके बाद इधर देखेंगे आप, ये भी आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया। इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 766 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर। तो इस प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए, 220 गुणे 220 प्लस 180 गुणे 180। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज़ है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, अगर 220 को मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो आप बोलोगे कि a हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर।
अगर ये हो गया तो मैंने, आप ध्यान समझिए, मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ, मैं कहूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है अलजेब्रा में। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने 220 को a माना है और 180 को b माना है तो यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हैं इसकी। आप कहोगे 220 प्लस 180 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 220 गुणे 180। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 220 और 180 देखेंगे, ये 400 का होल स्क्वायर देखेंगे आप, ये हो गया आपका 16,000। ध्यान रखिए, क्योंकि 220 और 180 मिलकर 400 का होल स्क्वायर आप देखेंगे तो आपका हो गया 16,000 माइनस कितना, 22 दूना 44 हो गया आपका, और इधर 180, इधर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप 16,000 माइनस 1 जीरो इधर आ जाएगा आपका 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 7 आपका 79। इसको आप माइनस कर रहे होंगे, आप बोलेंगे 0 0, और यहाँ से देखिएगा आपका 2 जीरो हो गया, कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा फिर से 0, और यहाँ आपका बचेगा 8। 80 800 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। तो आपके लिए करना क्या होगा कि आपको अलजेब्रा की अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको नोट करिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर से दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कि 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन में 867 इंटू 289। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सोचेंगे हम डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद स्क्वायर करके करेंगे तो आंसर आपका आएगा, बट प्रोसेस आपका गलत होगा, तरीका गलत होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमली क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 867 को a मान लूँ और 289 को मैं b मान लूँ तो पहला वाला बन गया टर्म आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगले टर्म पे जाइए माइनस, चूँकि 867 को मैंने a माना है, 289 को b माना है, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में आप देखेंगे तो यहाँ बन जाएगा a और b। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, बीच में अगर माइनस लगा हो तो ये होता है 4ab, और अपॉन में कितना ab। a का मान आप 867 रखेंगे, b का मान 289 रखेंगे, नीचे भी वही चीज़ रखेंगे, तो ab से ab आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये आपका 4 होगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर थोड़ा सा आपको फार्मूला पता है तो इन चीज़ों को बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन में 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479। फिर से देखिए आप ध्यान से, अगर आप 956 को a मान लें और 479 को b मान लें, आप बोलेंगे पहला टर्म बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा टर्म बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको आपने a माना है a इंटू ए, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला मैंने आपको लिख कर बताया क्या होता है। आप बोलेंगे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप 2 कॉमन ले रहे होंगे, बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में भी आपका बचा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रश्न का जो आंसर हुआ ये आपका 2 हो गया। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इजी वे में आप सॉल्व कर रहे होंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 693 गुणे 693 प्लस 383 गुणे 383 गुणे 383 बटे
693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 प्लस 383 गुणे 383। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 693 गुणे 693 गुणे 693, तो आप क्या करिए 693 को अगर a मान लेंगे, a गुणे a आप बोलेंगे a क्यूब हो जाएगा। 383 को b मान लेंगे तो ये आपका b क्यूब हो जाएगा। 693 को आपने a माना है तो a गुणे a आप कहोगे a स्क्वायर हो गया, ये मिलके ab हो गया और ये मिलके आपका b स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का मैंने आपको फार्मूला भी लिखाया था थोड़ी देर पहले कि होता क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट में a प्लस b होगा और यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लीजिए, शायद क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यही होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या a माइनस बी मतलब 693 माइनस 383। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 में से 3 आपका 0 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, 6 से 3 गया 3। इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो 310 हो गया। चलिए क्वेश्चन नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 783 गुणे 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217 अपॉन में आप देखेंगे अपॉन में 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए, अगर आप 783 को अभी मैंने, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है तो आप इनको ध्यान से देखिए। अगर मैं 783 को a मान लूँ तो a हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा आपका b क्यूब, अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आप लगा रहे होंगे तो आप कहेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस b होगा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर होगा, अपॉन में जाएंगे आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a और b दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 783 प्लस 217 को आप जोड़ रहे होंगे तो इधर देखिए 17 इसमें जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आप इसका आंसर देंगे 1000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 1000। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 41 गुणे 41 गुणे 41 माइनस 31 गुणे 31 गुणे 31 बटे 41 का होल स्क्वायर प्लस 41 गुणे 31 प्लस 31 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। एक आंसर आपको इसका देना है, दूसरा आंसर आपका होगा 71 गुणे 71 माइनस 71 गुणे 29 प्लस 29 गुणे 29 अपॉन में 71 का होल क्यूब प्लस 29 का होल क्यूब। चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर इन प्रश्नों को आप तो आप बोलेंगे
कि यहाँ देखिए अगर 41 को मैं a मान लूँ तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि 41 गुणे 41 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, इसका जो फार्मूला बनता है a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का b स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a और a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी मतलब 41 माइनस 31, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर इसका 10 आ गया। ऐसे ही यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप बोलेंगे कि 71 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे आप, इसको आप a मान लीजिए, आप बोलेंगे a स्क्वायर, 29 को b मान लीजिए, तो आप कहेंगे ए बी प्लस का b स्क्वायर अपॉन का a क्यूब प्लस का b क्यूब। ध्यान से देखिए ऊपर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर है, यहाँ ध्यान से देखिए अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर अपॉन में a क्यूब प्लस b क्यूब को आप एक्सपेंड करेंगे तो आप ऐसा कहेंगे कि एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी होगा, दूसरे वाले में आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जा रहे होंगे और 1 अपॉन ए प्लस बी बचेगा। 1 अपॉन ए प्लस बी का मतलब हुआ 1 अपॉन ए प्लस बी मतलब 71 प्लस 29, 71 प्लस 29 की बात करेंगे 100, ठीक है। और इसको आप कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर नीचे 2 जीरो है तो एक के दाहिने साइड आप बाएं साइड 2 जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 जीरो नीचे है तो हम क्या करेंगे दाहिनी ओर से 2 अंकों के बाद लगा देंगे पॉइंट, इसका जो आंसर होगा 0.001 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके चाहे खास करके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक से चीज़ें आनी चाहिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर आपको देना है, आप बोलेंगे 4.9 प्लस 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 4.9 माइनस 3.2 का होल स्क्वायर अपॉन में जाएंगे तो आप बोलेंगे 4.9 इंटू 3.2। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपको आंसर देना है। अगले प्रश्न का आंसर है आपका 173 प्लस 119 का होल स्क्वायर प्लस 173 माइनस 119 का होल स्क्वायर अपॉन में आप जाएंगे 173 का होल स्क्वायर प्लस 119 का होल स्क्वायर। चलिए दोनों प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए। अब ध्यान से देखिए इन चीज़ों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं 4.9 यहाँ है, 4.9 यहाँ है, 3.2 यहाँ है, 3.2 यहाँ है, तो आप इसको a प्लस बी मान सकते हैं। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे होंगे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे होंगे अपॉन में a इंटू बी, तो आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए जो सीधा रिजल्ट आएगा आप बोलोगे 4ab अपॉन का ab आएगा, ab से b कैंसिल होगा, इस प्रश्न का आंसर 4 हो गया। ऐसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए 173 यहाँ पे, 173 यहाँ पे, 119 यहाँ पे, 119 यहाँ पे, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और जब बोल सकते हैं तो आप कहेंगे इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कहूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा आपका 2 कॉमन होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे, इस प्रश्न का आंसर 2 आ रहा होगा। आप चाहें तो बेसिक्स लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स लगाने में बहुत टाइम आपका जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, आपको खुद ही उसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। मेरा काम केवल इतना है कि आपको इन क्वेश्चन से रूबरू कराना कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आपका 680
गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320। चलिए यहाँ क्वेश्चन सही कर लीजिए। ये 680 ही केवल है, फिर से लिख देता हूँ इसको। प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 अपॉन में 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, धीरे धीरे इन पे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही हैं और भी क्वेश्चन आप ढूंढने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चंस ना आए उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो अलजेब्रा में आज हम लोग इतना ही करते हैं। एक सेशन जो आपका बच गया था उस सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी धीरे धीरे अब हम लोग क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के टॉपिक में आएंगे, फिर कंप्लीट अलजेब्रा कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।